नमस्कार। हम अपने चैनल में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। भक्तों, सावन का महीना चल रहा है। हम इस पवित्र अवधि के दौरान एक पवित्र प्रसाद बेलपत्र के महत्व के बारे में जानेंगे। सावन के पवित्र महीने के दौरान बेलपत्र के पत्ते अद्वितीय पवित्रता रखते हैं, यहाँ तक कि पवित्र गंगा जल की शुद्धता को भी पार कर जाते हैं। आज के ज्ञानवर्धक वीडियो में हम दिव्य शिवलिंग को प्रसाद के रूप में बेलपत्र का सेवन करने के असंख्य लाभों के बारे में बताएंगे। ऐसा माना जाता है कि जब बेलपत्र को श्रद्धापूर्वक शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है तो यह अपने भौतिक रूप से परे हो जाता है और स्वयं भगवान शंकर जी के दिव्य प्रसाद, धन्य प्रसाद में बदल जाता है। हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार बेलपत्र 6 महीने की उल्लेखनीय अवधि तक ताज़ा और खराब नहीं होता है। हालांकि ऐसे मामलों में जहां ताज़ा बेलपत्र उपलब्ध नहीं है, इस पवित्र पत्ते का चूर्ण भगवान शंकर को चढ़ाया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि श्रद्धा और भक्ति अटूट बनी रहे। भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाने के पीछे एक रोचक पौराणिक कथा है। इस मनमोहक कथा के अनुसार जब समुद्र का मंथन किया जा रहा था तो कई तत्व निकले, जिनमें से एक विषैला पदार्थ भी था जिसे विष्ट कहा जाता था, जो तेजी से फैलने लगा। इससे भगवान शिव के आंतरिक तापमान में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिससे उन्हें नीलकंठ, नीले गले वाला की उपाधि मिली। परिणाम स्वरूप आसपास का वातावरण भीषण आग की चपेट में आ गया, जिससे देवी देवताओं को उसके पास से पीछे हटना पड़ा। तब यह सुझाव दिया गया कि भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने के साथ साथ उन्हें खिलाने और पानी से स्नान कराने से उनके दिव्य रूप के भीतर की तीव्र गर्मी को कम किया जा सकता है। इस प्रथा का पालन करके हम न केवल भगवान शिव को शीतलता प्रदान करते हैं, बल्कि उनका दयालु आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि केवल 3 पत्ती वाले बेलपत्र ही प्रस्तुत किए जाने चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि पत्तियों में मखमली चिकनी बनावट हो। भगवान शंकर को कभी भी फटा हुआ बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से भगवान शंकर जी को कोई खंडित वस्तु अर्पित करने से परहेज करता हूँ, चाहे वह कोई टूटी हुई वस्तु ही क्यों न हो। यह जरूरी है कि किसी जानकार पुजारी से सलाह ली जाए, जो कभी भी गलती से टूटा हुआ बेलपत्र नहीं चढ़ाएगा। उरी में बेलपत्र रखने और आशीर्वाद लेने की क्षमता में मौद्रिक चिंताओं को कभी भी बाधा नहीं बनना चाहिए। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप इस वीडियो को ध्यान से सुनें। इस बात पर जोर देने की जरूरत है कि कोई भी धन दौलत अधूरे ज्ञान के खतरों की भरपाई नहीं कर सकती। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि आप सच्चे मन से भगवान शिव पर आधारित यह पूरा वीडियो देखें। बेलपत्र के सेवन से होने वाले फायदों के बारे में इतनी बहुमूल्य जानकारी आपको YouTube पर नहीं मिलेगी। आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि हर हर महादेव वाक्यांश का उपयोग करके कमेंट बॉक्स में अपना प्यार साझा करके भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति व्यक्त करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। विशिष्ट शुभ अवसरों पर बेलपत्र के पत्ते को संरक्षित करने का महत्व हमारे धार्मिक ग्रंथों में गहराई से निहित है। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, दशमी, चतुर्थी, अमावस्या और पूर्णिमा जैसे दिन बेलपत्र का पत्ता रखने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा यह महत्वपूर्ण है कि संक्रांति या सोमवार के दिन बेलपत्र का पत्ता कभी न तोड़े, विशेष रूप से सोमवार को, क्योंकि बेलपत्र के पूरे पत्ते में देवत्व के अवतार भगवान शंकर का वास माना जाता है। इसका सार ब्रह्म के दायरे को समाहित करता है, जबकि भगवान विष्णु इसके मूल में रहते हैं। बेलपत्र का हर पत्ता अपार शक्ति वाला माना जाता है। इसलिए सोमवार को बेलपत्र का पत्ता तोड़ने से बचना अत्यंत महत्वपूर्ण है, भले ही यह व्रत या सावन के पवित्र सोमवार के साथ भी मेल खाता हो।
आइए सावधान रहें और सुनिश्चित करें कि सोमवार आने से पहले बेलपत्र का पत्ता सुरक्षित रूप से रखा जाए। याद रखें, दोपहर के बाद बेलपत्र का पत्ता तोड़ना हमारे धर्मशास्त्रों में वर्णित पाप कर्म माना गया है। कृपया मुझे बेलपत्र की आकर्षक उत्पत्ति के बारे में आपको बताने की अनुमति दें, जैसा कि स्कंद पुराण में बताया गया है। किंवदंती है कि दिव्य माता पार्वती के पसीने की कुछ अनमोल बूंदें पहाड़ की शोभा बढ़ाती हैं, जिससे एक शानदार पौधे का जन्म होता है, जिसे बेलपत्र के नाम से जाना जाता है। समय के साथ यह पौधा अपनी असंख्य खूबियों के कारण पूजनीय बन गया। एक मनोरम वीडियो में आपने बेलपत्र के सेवन के फायदों के बारे में बेहद सुंदरता और अमूल्य ज्ञान देखा है। जब भगवान शंकर के पवित्र शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाया जाता है, तो यह अपने भौतिक रूप को पार कर जाता है और एक धन्य प्रसाद में बदल जाता है, स्वयं भगवान शंकर का प्रसाद बन जाता है। इस दिव्य प्रसाद में जीवन के बोझ को कम करने, बीमारियों को ठीक करने और आत्मा के लिए अमृत के समान सांत्वना प्रदान करने की शक्ति है। इस प्रकार यदि कोई प्रतिदिन शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाता है, तो इस पवित्र जड़ी बूटी के सेवन से शरीर पर चमत्कारी उपचार होता है, जिससे असंख्य बीमारियां ठीक हो जाती हैं। समस्याएं 3 प्रकार की होती हैं, जिन्हें बात दोष, पितृदोष और प्रदोष कहा जाता है। ये समस्याएं कई बीमारियों का कारण बन सकती हैं। स्वस्थ रहने और बीमारियों से बचने के लिए आपको नियमित रूप से बेलपत्र का सेवन करना चाहिए। यह आपके शरीर से पापों को दूर करने में मदद कर सकता है और इसे भगवान शिव का विशेष प्रसाद माना जाता है। अगर किसी ने कुछ गलत किया है, जैसे गाय को चोट पहुंचाना, तो माफी मांगने के लिए 2 महीने तक बेलपत्र खा सकते हैं। इससे कुछ खाद्य पदार्थ खाने से शरीर में उत्पन्न होने वाले नकारात्मक गुणों से छुटकारा पाने में भी मदद मिल सकती है। आयुर्वेद में माना जाता है कि बेलपत्र की पत्तियां खाने से हमारा खून साफ होता है। अगर हमें रक्त संबंधी कोई समस्या या बीमारी है, तो हमें प्रतिदिन 5 बेलपत्र के पत्ते खाने चाहिए। दूसरे दिन हम 1 पत्ता खा सकते हैं, तीसरे दिन 2 पत्ते, और इसी तरह हर दिन पत्तों की संख्या बढ़ाते जा सकते हैं। यदि हम इतना नहीं खा सकते हैं, तो हम थोड़ी मात्रा से शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे इसे बढ़ा सकते हैं। बेलपत्र खाने से हमारा खून साफ होता है और शरीर फिल्टर होता है। यह हमारे शरीर की किसी भी समस्या या दोष में भी मदद कर सकता है। यदि हम 1 माह तक प्रतिदिन बेलपत्र खाएं और भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाएं, तो हमारी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। यह भगवान शंकर की तरह ही हमारे मन को भी शांत और शांत रहने में मदद करता है। अगर हम शांत और एकाग्र मन चाहते हैं, तो बेलपत्र खाने से चिड़चिड़ापन और गुस्से को कम करने में मदद मिल सकती है। यह हमें सांसारिक इच्छाओं से छुटकारा पाने में भी मदद कर सकता है। सांसारिक सुखों में लिप्त रहना, चाहे उनकी प्रकृति कुछ भी हो, अपनी प्रकृति में क्षणिक है। यह स्वीकार करना अनिवार्य है कि ऐसी इच्छाओं का हमारे मन में कोई स्थान नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं यहाँ आपके सामने कुछ छिपी हुई सच्चाइयों का खुलासा करने आया हूँ, जो अक्सर अनकही रह जाती हैं। जैसा कि हमारे पिछले वीडियो में बताया गया है, शिवलिंग पर चढ़ाए गए बेलपत्र का सेवन करने से व्यक्ति को 6 महीने की अवधि के लिए भूत, वर्तमान और भविष्य को समझने की असाधारण क्षमता मिलती है। चाहे आप इस पर विश्वास करें या न करें, मुझे एक घटना साझा करने की अनुमति दें, जहां हमारे एक परिचित ने बेलपत्र के माध्यम से एक पूज्य संत महात्मा से बातचीत की थी। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि दूसरों को नुकसान पहुंचाना अनावश्यक है, और इस असाधारण शक्ति को प्राप्त करने की विधि मैं बाद में बताऊंगा। मेरे प्यारे दोस्तों,
एक बार जब आप इस गहन आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़ेंगे तो आप पर दोष का बोझ नहीं रहेगा, क्योंकि मंत्र की प्रभावशीलता स्पष्ट हो जाएगी। प्रतिदिन शिवलिंग पर चढ़ाए गए बेलपत्र का सेवन करने से आप अराजकता के इस युग में भगवान शंकर द्वारा हमें प्रदान की गई रहस्यमय शक्तियों को अनलॉक कर देंगे। आपके बच्चे की वर्तमान स्थिति चाहे जो भी हो, चाहे वह पढ़ाई में रुचि की कमी हो, माता पिता के प्रति असम्मानजनक व्यवहार हो, अपने तरीके की जिद हो, रात में रोना हो, लगातार चिल्लाना हो, बेचैनी हो या लगातार व्याकुलता हो, लगातार 4 सोमवार तक उनके सिर पर बेलपत्र रखें। आपके बच्चे के जीवन में उल्लेखनीय वृद्धि और विकास को बढ़ावा देगा। भगवान शिव द्वारा हमें दिए गए दिव्य आशीर्वाद के माध्यम से एक बच्चा जो ऐसी प्रथाओं को अपनाता है, वह अपने माता पिता द्वारा निर्धारित किसी भी सीमा का उल्लंघन नहीं करता है। इसके बजाय वे स्वयं भगवान शिव की याद दिलाने वाली शुद्ध मासूमियत का प्रतीक हैं, जो एक शांत शांति का अनुभव कराती है। हालांकि पवित्र बेलपत्र को श्रद्धापूर्वक शिवलिंग पर चढ़ाने से पहले व्यक्ति को विनम्रतापूर्वक भगवान शिव का आशीर्वाद लेना चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे का नाम श्रद्धापूर्वक उत्साहपूर्वक लिया जाए। जो लोग 21 दिनों की अवधि तक बेलपत्र का सेवन करते हैं, वे अपने ऊपर आए किसी भी दुर्भाग्य को दूर होते देखेंगे। यज्ञ हवन में महत्वपूर्ण मात्रा में संसाधनों का निवेश किसी नए ग्रह के प्रभाव से होने वाले दर्द को कम नहीं कर सकता है। हालांकि शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने और 1 महीने तक अत्यधिक सेवन या लंबी अवधि के बिना 5 दैनिक भोजन का अनुशासित आहार अपनाने से धीरे धीरे 9 ग्रहों के कारण होने वाले कष्टों से राहत मिल सकती है। यह प्रथा पारिवारिक देवताओं द्वारा होने वाले किसी भी नुकसान से भी सुरक्षा प्रदान करती है। इस पद्धति के माध्यम से दहेज संबंधी पीड़ा सहित विभिन्न बीमारियों और असुविधाओं से छुटकारा पाया जा सकता है। इस दिनचर्या का पालन करने से शरीर संतुलित हो जाता है और कई सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जिससे व्यक्ति की वाक्पटुता और वाणी में वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त आयुर्वेद बताता है कि शिवलिंग पर चढ़े बेलपत्र के नियमित सेवन से पेट संबंधी समस्याएं दूर हो सकती हैं, पाचन तंत्र मजबूत हो सकता है और कब्ज और गैस से राहत मिल सकती है। प्रत्यक्ष रूप से लाभों का अनुभव करके व्यक्ति अपने जीवन में समस्याओं, बीमारियों और परेशानियों का समाधान देख सकता है। यदि कोई सावन के शुभ महीने के दौरान अपने घर में भगवान शिव की उपस्थिति चाहता है, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप नीचे दिए गए टिप्पणी बॉक्स में अपने सच्चे इरादे व्यक्त करें। यदि आपको भगवान शिव से लगाव है, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने पर विचार करें। आपके ध्यान देने के लिए धन्यवाद।